1300 दरहम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लेकिन वो आप डीडी से प्रोसेस करवा रहे हैं। देखा, आपकी सेफ्टी है, ये 1200 आपकी सेफ्टी है। यकीन मानिए यहाँ पे बहुत से लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, वो ये 1200 बचाने के चक्कर में आपका एक साल के बाद 8 से 9 हज़ार दरहम का नुकसान कर जाते हैं। डेली न्यूज़ दुबई के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज नुमान भाई मेरे साथ हैं। एक बहुत बड़ा मसला आप दोस्तों का कि यूएई के अंदर अगर आप कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए जाते हैं तो आपका एक सवाल होता है कि यार क्या हर कंपनी की फ़ीसों में फ़र्क होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो से सुनिएगा। आपने यूएई के अंदर कोई भी कारोबार शुरू करना है, कोई भी ट्रेड लाइसेंस बनाना है, कोई भी बिजनेस ओपन करना है, एलएलसी करना है, नॉर्मल करना है, तो कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सुन के उससे इत्तेफाक करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी बनाते हैं तो आपको कितनी कितनी उसकी फीसें होगी। तो नुमान भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जितने भी दोस्त हैं या जो हमारे देख रहे हैं उनको एक चीज़ बता दें कि यूएई के अंदर कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, जी। क्या उनकी सब ट्रेड लाइसेंस की फ़ीसें जो हैं डिफरेंट होती हैं स्टार्टिंग से एंड तक, या कोई स्टार्टिंग में फ़ीसें सबकी एक जैसी होती हैं? कितनी कितनी फ़ीसें होती हैं वो भी बता दें यहाँ पे। जी सर भाई, सबसे पहले जो हमने कंपनी का प्रोसेस होता है वो हम कंपनी का रिजर्व करवाते हैं। ट्रेड नेम कंपनी का रिजर्व होता है। उसके बाद सेकंड हम इनिशियल अप्रूवल करवाते हैं। इनिशियल अप्रूवल के बाद जिसमें मेंशन होता है कि हम कौन सी एक्टिविटी, मतलब वो साथ ही टुगेदर जो है वो हो जाते हैं। हम नाम चेक करवा लेते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। साथ इनिशियल अप्रूवल आज हो जाती है जिसमें मेंशन होता है कि हम किस चीज़ का लाइसेंस बना रहे हैं, टेक्निकल का, ट्रेडिंग का, प्रोजेक्ट का, आईटी का या मेडिकल, किसी भी एक्टिविटी में हम जा रहे हैं। हम जिसका प्रोसेस कर रहे हैं लाइसेंस का, वो एक्टिविटी मेंशन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब हमने इजारी की तरफ जाना होता है। लाइसेंस 2-3 टाइप के होते हैं, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कंपनी का ट्रेड नेम करवा लिया, इनिशियल अप्रूवल करवा ली। नेक्स्ट उनका मेमोरेंडम एग्रीमेंट होगा कि वो 2 पार्टनर हैं, 1 है, 3 है, उनकी कितनी परसेंटेज है, 50 है या 70-30 है, क्या परसेंटेज है, वो उसमें सारी तय हो जाएगी। उस पर उनको सिग्नेचर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर वो शॉप की इजारी लेंगे, या वो इंस्टेंट करना चाहते हैं विदाउट ऑफिस, तो वो 1 साल के लिए विदाउट ऑफिस कर लेंगे। रिन्यूअल में उनको फिर इजारी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट उनका जो है वो मेमोरेंडम के बाद वोचर आएगा, जो उनकी लाइसेंस फीस आती है। वो उनकी एक्टिविटी के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलहदा है, आईटी का अलहदा है, मेडिकल का अलहदा है, ट्रेडिंग का अलहदा है, जनरल ट्रेडिंग का अलहदा है। जो एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से वो वोचर होगा। एक तो वो इकोनॉमिक्स डीडी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे स्टाफ से रब्ता करके चेक कर सकते हैं कि लाइसेंस की कितनी लाइसेंस फीस वोचर कितना आएगा, मेन वोचर। उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड बनेगा उनका 485 का, आप लगा लेंगे 500 का उनका इमिग्रेशन कार्ड होगा। और उसके बाद उनका इन्वेस्टर वीज़ा लगेगा। लाइसेंस बन गया जिसमें स्टेप है ट्रेड नेम, इनिशियल अप्रूवल, मेमोरेंडम और इमिग्रेशन वोचर पे और इमिग्रेशन कार्ड। इसके बाद उनका नेक्स्ट पार्टनर वीज़ा पे, जिसमें पार्टनर वीज़ा में वो सबसे पहले ई वीज़ा करवाएंगे अपना, फिर चेंज स्टेटस, फिर मेडिकल, फिर आईडी और पासपोर्ट स्टैंपिंग। और दूसरा लाइसेंस क्या है जो इंस्टेंट लाइसेंस आज मार्केट में बन रहा है। अभी 2 किस्म के लाइसेंस बन रहे हैं, एक बन रहा है इन्वेस्ट दुबई से और एक बन रहा है आपका डीडी से। इन्वेस्ट दुबई से इशू क्या आता है कि आपने सबसे पहले अपना इनिशियल अप्रूवल करनी है, 120 दरहम उसकी सिर्फ फीस है। उसके बाद आपने ट्रेड नेम जो है वो रिजर्व करना है और आगे आपने वोचर निकाल लेना है। कोई आपने ट्रेड नेम लहदा से नहीं बुक करवाना। जो आपके ट्रेड नेम की फ़ीस है वो स्किप हो जाएगी, वो आपके वोचर में चली जाएगी और वोचर भी आपका दूसरी अमाउंट से थोड़ा सा कम आ जाएगा। बाकी आपने मेमोरेंडम जो है वो भी ऑनलाइन ही जो स्टेप आएगा उसी में स्किप कर देना है और उधर ही डिजिटल मेमोरेंडम हो जाएगा। कोई आपने डीडी में सिग्नेचर नहीं करने और उसके अलावा कोई आपने लहदा से नाम रिजर्व नहीं करना। उसमें मसला ये आता है कि जब आप रिन्यूअल पे जाते हैं तो आपका नाम, आप उधर कुछ भी नाम टाइप करेंगे नाम आपका आ जाएगा, लेकिन जब रिन्यूअल पे या आप कोई लाइसेंस को अपडेट करेंगे वहाँ पे डीडी आपको बताएगी कि आपका नाम ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं कि सब के नाम ऐसे ही होता है, लेकिन मोस्टली तकरीबन 80% ये कंप्लेन आई है कि बंदों को डीडी नाम एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं नाम अपना चेंज करवाएं। जब नेम चेंज करवाना है फिर आपको लाइसेंस के लिए इजारी चाहिए। इजारी भी आपको 1500, 2000, 3000, 5000 जो प्राइस चल रही है वो मिलेगी। कोर्ट का मेमोरेंडम होगा आपका, तकरीबन वो भी आपका 1600 दरहम 1700 तक खर्च होगा। और एक डीडी का मेमोरेंडम होगा, उसका भी तकरीबन आपका 800 तक का खर्च होगा। और फिर आपके लाइसेंस का न्यू वोचर आएगा 2500 से 3000। तो ये सारा खर्चा मिला के 7-8 हज़ार दरहम आपको खर्चा पड़ जाता है। अगर आपका ट्रेड नेम जो है वो उसका आ जाता है कि अपना चेंज करवाएं, तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो 7-8 हज़ार आपको दोबारा से खर्चा पड़ जाएगा। प्रोसेस दोनों है। एक वे है कि आप अपना नाम इनिशियल अप्रूवल ऑनलाइन रिजर्व कर लें, उसके बाद अपना इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से अपना ट्रेड नेम रिजर्व करवाएं कि वो ट्रेड नेम जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लीगल वे में वो अप्रूव हो रहा है, डीडी उसको अप्रूव कर रही है। फिर रिजर्व करवा के अपना मेमोरेंडम एग्रीमेंट और बाकी फीसें जो मैं रिकमेंड करता हूँ
कि आप इनिशियल अप्रूवल कर लें और तकरीबन ये 1000 दरम का डिफरेंस आ रहा है, ये 1000 दरम आप ना बचाएं, आप अपना इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट अगर सारा कुछ उन्होंने ये बनाया हुआ है, फिर उन्होंने डिपार्टमेंट क्यों बनाया है, वो उसको क्लोज़ कर दें, क्योंकि उसकी इसमें रिक्वायरमेंट मस्ट है। इसीलिए हर जगह पे इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट बने हुए हैं। आप अपनी इनिशियल अप्रूवल रिजर्व करवाएं या और उसके बाद अपना ट्रेड नेम जो है वो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से रिजर्व करवाएं, मेमोरेंडम वगैरह उधर से करवाएं। अगर आप इसमें हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो हम भी सर्विसेज देंगे, हम आपको अपने सर्विस चार्ज लेके डीडी से बाकी सारा करवा के देंगे, क्योंकि लेकिन ऑप्शन है कि आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें आपको कॉस्ट कम आती है, तकरीबन 1300-1400 दरम आपकी कॉस्ट कम पड़ती है अगर आप खुद ऑनलाइन करते हैं तो। लेकिन अब जब डीडी में जाएंगे तो आपको वो 1400-1500 दरम पड़ेगा। बाकी स्टेप मैंने आपको लाइसेंस के सारे बता दिए हैं, और इसमें आपका इन्वेस्टर वीज़ा, उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड के बाद इन्वेस्टर वीज़ा करना है। अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों के आप इसी तरह इन्वेस्टर वीज़े अप्लाई होंगे। उसके बाद फिर आपका जब आईडी आ जाएगा फिर ई सिग्नेचर कार्ड बनेगा, और ई सिग्नेचर कार्ड के बाद फिर आपकी लेबर फाइल ओपन होगी। कार्ड 2 ही होते हैं, एक इमिग्रेशन कार्ड होता है, एक लेबर कार्ड, सॉरी एक इमिग्रेशन कार्ड और एक ई सिग्नेचर कार्ड। ई सिग्नेचर कार्ड को लेबर कार्ड बोलते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो लेबर फाइल होती है, वो कार्ड नहीं होता, वो लेबर फाइल ओपन होती है, जिसके बाद आपको कोटे मिलते हैं। एक लेबर नंबर आ जाता है जिससे आपके कोटे आते हैं कि 3 कोटे हैं, 10 कोटे हैं, 15 कोटे हैं, और बाकी जो भी लाइसेंस है उसका वोचर उसी लाइसेंस के हिसाब से आएगा, उसकी फीस। नुमान भाई, जितने भी दोस्त हैं दोबारा से एक कॉपी पेन ले लीजिएगा और ये नोट कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग में आपकी वोचर से पहले कितनी फीसें आएंगी अगर आप कोई भी कंपनी दुबई के अंदर शुरू करते हैं। तो नुमान भाई, ये तो आप फीसें बता दें कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो वोचर से पहले, क्योंकि वोचर आपका डिफरेंस आता है, लेकिन उसके अलावा तो बाकी फीसें वो कितनी कितनी आएंगी नुमान भाई बता रहे हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ज़िर भाई, इसमें 2 वे हैं, मैं दोनों वे आपको नोट करवाऊंगा। आपने जो नोट करना आपने दोनों वे कर लेने हैं, कि एक है कि आप खुद ऑनलाइन कर रहे हैं, एक है कि आप तहसील से कर रहे हैं और इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। अगर आप खुद ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले 120 दरम जो है वो आपने अपने कार्ड से पे कर दें इनिशियल अप्रूवल के। सेकंड, फिर आपका इसके अलावा और कोई फीस आपने नहीं पे करनी है। इसके बाद आपका मेमोरेंडम भी ऑनलाइन हो जाएगा, ट्रेड नेम भी ऑनलाइन रिजर्व हो जाएगा, फिर आपका फाइनल वोचर आ जाएगा। वोचर अगर आपका 5000 आता है, 4000 आता है, 7000 आता है, 10000 आता है, ये डिपेंड ऑन आपका एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है। आपने वोचर पे करना है। वोचर के बाद और इसमें आपको लोकल भी ऑप्शन आएगा कि लोकल ऐड करना है या नहीं करना, और लोकल आपने ऊपर ऐड कर लेना है। उस लोकल की जो भी फीस है आपने उसको पे कर देनी है, बाकी आपका वोचर आ जाएगा। वोचर आपने पे करना है तो आपका लाइसेंस आ गया। फिर आपका 485 का इमिग्रेशन कार्ड बनेगा। इसके बाद फिर आपका तकरीबन 3325 दरम पूरी कॉस्ट है इन्वेस्टर वीज़ा की, जिसमें आईडी, मेडिकल, स्टैंपिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है, आपका ई वीज़ा। उसके बाद फिर आपका 130 दरम का ई सिग्नेचर कार्ड बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूएई में है तो 80 दरम की एक और आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें आपका एक पर्सन नंबर जनरेट होगा लेबर का, अगर आपका पहले वीज़ा लेबर का नहीं लगा हुआ, और आपकी जो है वो 600 की लेबर फाइल ओपन होगी, जिसमें आपको आगे स्टाफ के लिए आपके कोटे आएंगे। 114 की एक ट्रांजैक्शन होगी और 485 की एक ट्रांजैक्शन होगी। बाकी ये आपकी टोटल फीसेज होंगी। दूसरा वे ये है कि अगर आप इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से करवाते हैं तो फिर 115 दरम वो आपसे ट्रेड नेम रिजर्व के लेंगे, और 620 का आपका वोचर आएगा। और अगर अफाक में पे करते हैं तो 21 दरम वो टैक्स लेंगे, तो 641 दरम वो आपके ट्रेड नेम के पड़ेंगे। उसके बाद इनिशियल अप्रूवल 120 का वोचर आएगा, और अफाक में पे करेंगे तो 141 और 115 डीडी वाले लेंगे। उसके बाद फिर मेमोरेंडम का वो आपसे 325 दरम चार्ज करेंगे, जिसमें वो आपको एग्रीमेंट साइन करवा जिस पे आप सिग्नेचर करेंगे वो मेमोरेंडम करवाएंगे। और फिर एक डीडी की वो आपसे 614 की एक अलग से इनवाइस लेंगे। फिर आपका जो है वो वोचर आएगा, जो भी आपकी लाइसेंस की फ़ीस आती है वही आपने पे करनी है। और उसके बाद वही स्टेप 485 का इमिग्रेशन कार्ड होगा, फिर ई सिग्नेचर कार्ड, लेबर फाइल ओपन, जो दूसरा लाइसेंस है। डिफरेंस ये है कि एक लाइसेंस में सिर्फ आप 120 पे कर रहे हैं, दूसरे लाइसेंस में 120 नहीं, उधर आप 1200-1300 दरम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लेकिन वो आप डीडी से प्रोसेस करवा रहे हैं। एक आपकी सेफ्टी है, ये 1200 आपकी सेफ्टी है। यकीन मानिए यहाँ पे बहुत से लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, वो ये 1200 बचाने के चक्कर में आपका 1 साल के बाद 8 से 9 हज़ार दरम का नुकसान कर जाते हैं। यकीनन जो नए बना रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। बेतक आप हमसे काम करवाएं या ना करवाएं, लेकिन खुदाया कहीं भी काम करने से पहले सर्च कर लें कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान है। इसलिए इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।